नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांझी गीत पर। मैं योगिता प्रतिदिन आपसे कुछ ना कुछ पढ़ाई से संबंधित बातें करती ही हूँ। तो आज मैं अध्ययन कर रही थी बच्चन सिंह की पुस्तक का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और आप सभी जानते हैं कि 2021 में इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे और उसके बाद से फिर तो अभी 2022 में फार्मर आया, अभी तक परीक्षा ही नहीं हुई यूपी में टीजीटी पीजीटी की। और हम सभी लोग बार बार तैयारी करते हैं, बार बार जो है वो परीक्षा की तिथि जो है वो आगे बढ़ा दी जाती है, वो जो तिथि घोषित रहती है उसको हटा दिया जाता है। तो यही क्रम पता नहीं कब से चल रहा है यूपी में, लगभग 3-4 साल तो हो ही गए, आप सभी लोग जानते हैं। इस समय एलटी की परीक्षा लोग दे रहे हैं, हिंदी, मैथ और कुछ और भी विषय के पेपर हो भी चुके हैं और कुछ पेपर हैं जो अभी होने को बाकी हैं, 21 तारीख को होगा और फिर जनवरी में कुछ पेपर हैं और एएमआरएस का पेपर भी आज है। तो इस तरीके से बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। हम में से बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो नहीं भर पाई होंगी एएमआरएस का फॉर्म या केवीएस का या फिर एलटी का। बहुत सारी लोग ऐसी होंगी जिनकी परिस्थितियां उनका साथ नहीं दी होंगी या फिर एज निकल गई होगी, जैसा भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जो 2022 की परीक्षा के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मैं भी उसी कतार में लगी हुई हूँ, 2022 की परीक्षा का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों से ये बात करने के लिए आई हूँ कि हम हाउसवाइफ जो होते हैं, हम हमेशा अपने कामों को कल पर टालते हैं, एक परफेक्ट समय का इंतज़ार करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या सच में परफेक्ट टाइम आता है। ऐसा कोई समय नहीं बना है जो परफेक्ट होता है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उसी हाल में अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर सही समय का इंतज़ार करेंगे तो सही समय कभी किसी का नहीं आता है। क्योंकि समय पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा सिर्फ अपने कर्म पे कंट्रोल होता है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमको पढ़ाई करनी है और हम पढ़ाई किसी भी हालत में शुरू करें। तो हर वो हाउसवाइफ जो ये सोच रही है कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, आज हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, आज कोई फंक्शन है या आज तबीयत नहीं ठीक है, तो मत करिए ये बहाने आप अपने आप से। ये सब काम जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ हम अपने आप को बहाने बनाकर दे रहे होते हैं। हम अपने आप को बहला फुसला रहे होते हैं कि नहीं आज नहीं कल से कर लेंगे, और जब कल की सुबह होती है तो फिर से वही हो जाता है। सोचिए, अगर किसान इंतज़ार करे कि जब सही समय आएगा बारिश का तभी वो खेत में बीज बोएगा, तो क्या फसल उपज पाएगी? किसान अपना बीज बोता है, वो अपने जितना उसका साधन होता है उससे वो सिंचाई करता है, फिर जब बारिश होती है तो उसकी फसल को एक और मौका मिलता है और ज़्यादा अच्छी उपज आने के लिए। तो इसी तरह से हमें किसान की तरह सही बारिश का इंतज़ार नहीं करना है। सही समय नहीं आएगा बहनों। आप लोग जहाँ से हैं, जैसे हैं, जिस समय में हैं उसी समय से शुरू करिए। शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब वो किसी संख्या के आगे लग जाता है तो उस संख्या की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब वो अकेला खड़ा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए आप शुरुआत करिए, धीरे 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 सब कुछ होता चला जाएगा। अगर आप आज से शुरुआत कर देंगे, अपने आप को बहानों से बाहर निकाल लेंगे, यकीन करिए अगर आप 1 घंटे सिर्फ ज़बरदस्ती बैठ करके अपनी किताबें पलटिए, अपने नोट्स देखिए, आज 1 घंटे बैठिए, कल फिर 1 घंटे बैठिए, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक आप ऐसे ही 1-1 घंटे बैठ करके अपने किताबों को पढ़ने की कोशिश करिए। शुरू में तो ऐसा होगा कि आप जब पढ़ने बैठेंगी तो आपके दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होंगे कि अभी ये काम बाकी है, कपड़ा नहीं धुला है तो खाना नहीं बनाया है तो बच्चों का काम नहीं हुआ। ये सारे काम, आप बहुत सारे काम ढूंढ लेंगे उस समय, उसी 1 घंटे में। मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी महिला 6-7 घंटे से ज़्यादा अपने काम को नहीं देती होगी। अगर जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं महिलाएं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा काम है, 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता होगा और एक दिन में 24 घंटा होता है। तो आप किस परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रही हैं? परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी और आपकी उम्र ख़त्म होने के साथ साथ आपके सपने ख़त्म हो जाएंगे। आपके अंदर जो एक जिजीविषा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करिए बहनों। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से अपना काम, अपनी कहानी वहीं से शुरू कर दीजिए। हमारी कहानी है उसको हम खुद ही लिख सकते हैं। हम अपनी कहानी के हीरो खुद होंगे, हमें कोई और स्क्रिप्ट लिख कर नहीं देगा।
इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और अपनी कहानी बेहतर गढ़िए। ऐसा गढ़िए कि भविष्य में लोग पढ़कर उससे प्रेरणा ले सकें। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि कल को ज़िंदगी भी आपके फैसले से खुश हो कि हाँ, हमने सही समय पर सही फैसला ले लिया। हमने किसी भी परफेक्ट समय का, परफेक्ट जगह का इंतज़ार नहीं किया। आप बताइए, परफेक्ट जगह आपको कब मिलेगी? आपका घर ही तो आपकी परफेक्ट जगह है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब आप अपने घर से निकल कर किसी और जगह जाएंगी, ऐसा कोई माहौल बना रही हैं। और अगर ऐसा कोई माहौल बना रही हैं तो फिर चली जाइए, मत इंतज़ार करिए कि घर के काम कैसे होंगे। आप नहीं रहेंगी तो जैसे नहीं तैसे होंगे। अगर आप ये 6 महीने 1 साल का समय अपने आप को दे देंगी सारे बहानों को छोड़कर, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आप उन रिश्तों को जिनके लिए आप आज अपने आप से बहाना कर रही हैं, उन रिश्तों को आप अपना पूरा समय दे पाएंगी, उन रिश्तों पर पूरा फोकस कर पाएंगी। नहीं तो जीवन जो है इसी तरह से लटकते हुए आगे बीतता चला जा रहा है, एक एक पल बीत रहा है। तो हर पल का सदुपयोग करिए, किताब खोल कर बैठिए, पढ़ाई शुरू करिए। और जब आप 1 महीने नियमित रूप से, 1 महीने ज़बरदस्ती करिए अपने आप से कि नहीं हमको पढ़ना है। यकीन मानिए 1 महीने अगर आप ज़बरदस्ती बिना किसी बहाने के बैठकर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप बिना पढ़े रह ही नहीं पाएंगे। तो आपको भी ये महसूस होने लगेगा कि आप सबके साथ ईमानदारी बरतते बरतते अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। हमारे कर्तव्य सिर्फ सबके साथ नहीं होते हैं, हमारे कर्तव्य हमारे साथ भी होते हैं। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, एक जो साधु सन्यासी होता है, ब्रह्मचारी होता है, जो घर को त्याग देता है, ईश्वर की शरण में चला जाता है, क्या जब वो जन्म लेता है तो उसके कर्तव्य अपने परिवार के लिए नहीं होते हैं? सबके लिए होते हैं ना। लेकिन वो उन चीज़ों से बाहर निकल जाता है और वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करना शुरू करता है, ईश्वर के शरण में चला जाता है। ईश्वर की शरण में जाने के बाद तो ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ उसी को होती है, पूरे परिवार को नहीं होती है। लेकिन जब वो ईश्वर की शरण में चला जाता है तो अपने कर्मों को सुधार लेता है, अपने आप को बना लेता है। तो मेरी बहनों, जब आप गृहस्थ आश्रम में आ गई हैं तो आपके कर्तव्य पूरे परिवार से जुड़ गए हैं। लेकिन अपने आप को इतना परफेक्ट बना लीजिए कि जिस परिवार के लिए आज आप इतनी मेहनत कर रही हैं, उसी परिवार को आप और अच्छी स्थिति में ले आ सकिए। अगर ऐसा चाहती हैं तो मत सोचिए कि कोई परफेक्ट समय आएगा, आपको कोई परफेक्ट जगह मिलेगी। अपने काम को आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरू कर लीजिए। बस इतनी सी बात थी। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग खूब पढ़िए, सफलता हासिल करिए। नमस्कार।